क्या हाल चाल है बच्चों। होली वगैरह मना लिए। चलिए बढ़िया किए। तो अब फिर से जुट जाते हैं पढ़ाई लिखाई में। और हाँ, आज से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्लीट ग्रामर नाम से। हमारी बैच ही इसी नाम से रहेगी, कंप्लीट ग्रामर। तो इसमें ये बैच चाहे जिस क्लास का बच्चा हो या कंपटीशन का हो कोई, ठीक ना, एसएससी बैंक एनडीए कोई भी हो, तो वो बच्चे अटेंड कर सकते हैं। एकदम फ्री है, मुफ्त वाली क्लास है। और ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। प्रतापगढ़िया इंग्लिश या अजय इंग्लिश क्लासेस प्रतापगढ़ से आप मुझे ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट ग्रामर मेरा मकसद है, ठीक ना। हाँ, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। लॉयन इज डैश किंग ऑफ द जंगल। तो ऑप्शन तो गिवन है लेकिन मैं समझाता हूं, सुनिए। जब भी ऑफ दिखे, अधिकतर केस में ऑफ दिखा करे तो वहां पे द आर्टिकल फिल किया जाता है। तो लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल, यहां पे आप द फिल कर दीजिए, ठीक ना। आप हमेशा याद कर लो, कोई भी चीज 100% 100% सही नहीं होती है ना। 90% मान के चलो, ऑफ जब भी आएगा आपको क्या लगाना है, द लगाना है। क्लियर है ना। मैं आपको झूठा झूठा चीज नहीं पढ़ाऊंगा। अगला सुनिए, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। कैमल इज डैश शिप ऑफ द डिजर्ट। अभी क्या बताया, ऑफ आए द लगाओ, तो जो ऑप्शन है उसमें से हमारा क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। समझ में रहो ना। हाँ, बस समझते रहो बेटा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ा दमदार क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाया है लिख लिख के बढ़िया सा। किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं पाओगे ना किसी किताब में पाओगे। देखो क्या बनाया है। JRD टाटा, टाटा जी का नाम जानबे करते हो। JRD टाटा वाज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी डैश अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो भाई ऑप्शन तो गिवन है लेकिन मैं फोकस कराता हूं कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि नॉट ओनली जब भी दिखे, इसके साथ बट आल्सो चलता है। ये अपना पूरा एक पेयर है। नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ऐसा है। आप बट आल्सो फिल करिए। क्लियर ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आई एम प्राउड डैश माई हम्प। मुझे अपने कुबड़ पर बड़ा नाज है, बड़ा घमंड, बड़ा गर्व है। ऑप्शन तो गिवन है लेकिन इसको याद करो, फिक्स प्रेपोजिशन है। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ। अगला, देयर इज नो सेंस इन डैश वंस माउथ बाई ईटिंग थॉर्नी बुशेस। ये ऊंट के बारे में एक स्टोरी थी, वहां से मैंने पिक किया है कि मतलब शेर और ऊंट में बातचीत हो रहा था। तो शेर इनसे कहता है कि देयर इज नो सेंस, इसमें कोई सेंस वाली बात ही नहीं है, ठीक ना। मुंह को नुकसान पहुंचाना थॉर्नी बुशेस खाकर, मतलब कटीली झाड़ियां वगैरह खा के। तो भैया ऑप्शन तो गिवन है लेकिन आपको टेक्निक देता हूं, ट्रिक, कि प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म चलता है। कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इन हमारा प्रेपोजिशन है, हाँ, तो इसके बाद जीरंड, वही आईएनजी फॉर्म। तो हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, हर्टिंग फिल किया जाएगा। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। शेयर कर दो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बैच ही हमारा कंप्लीट ग्रामर नाम से है। और प्रतापगढ़िया इंग्लिश, अजय इंग्लिश क्लासेस प्रतापगढ़, बस ढूंढिए इसको और लोगों को बताइए कि ढूंढो। चूंकि अच्छी चीज लेना है ना हम लोगों को। देखो भैया ये क्या लिखा है, स्विम फास्ट टू योर केव। तेजी से तैर के जाओ अपने गुफा तक, केव तक। अब भाई मेरे फास्ट अंडरलाइन है। पहले तो एक चीज बता दूं, फास्टली नामक कोई ग्रामर में वर्ड नहीं है। जो कुछ भी है क्या है, फास्ट। और ये दो काम करता है, एडजेक्टिव भी बनता है, ये एडवर्ब भी बनता है। फिलहाल यहां पे ये एडवर्ब है। कैसे पता, तो जो वर्ब के विशेषता बताए, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। क्लियर ना। अरे तैरो, कैसे तैरो, फास्ट ना, स्विम के बारे में बता रहा है, तो दिस इज एडवर्ब। वैसे भी आपके ऑप्शन में एडजेक्टिव जैसा कुछ गिवन नहीं है। अगला, हिज चाइल्डहुड वाज स्पेंट ट्रेवलिंग डैश फ्रांस एंड इंडिया। उसका बचपना बीता यात्रा करते हुए इन दोनों जगहों के बीच।
अच्छा, ऑप्शन तो गिवन है लेकिन आपको ट्रिक देता हूं कि एंड से जुड़े दो शब्द, एंड का जोड़ा अपने पहले बिटवीन लेता है। भर दीजिए, नो टेंशन। अजय सर पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को। हाँ, प्रतापगढ़िया हमारा भौकाल है बाबू। चलो अगला, तो ही रिसीव्ड द डैश सिविलियन अवार्ड। अरे भाई, बेहतरीन अवार्ड पाया हो, नागरिक पुरस्कार पाया। तो भैया ऑप्शन तो गिवन है लेकिन आप ना मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे करो कि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री चलती है, तो बाबू मेरे द हाईएस्ट हो जाएगा। द के साथ कंपैरेटिव भी चलता है, वो तो बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है। आसान वे में चलो, भी वो सब जब मिलेगा तो बताऊंगा। नेक्स्ट, रजत न्यू। रजत जानते थे, रजत जानता था, कुछ भी कह दो। ऑप्शन तो गिवन है लेकिन आपको बताऊं ट्रिक सुनो। जब दो वर्ब दिखे, सॉरी, जब नो आया हो और नो के बाद कोई एक इन्फिनिटिव 2+V1 दिखना हो, वहां पे हाउ भी चाहिए। जी हाँ, तो रजत न्यू हाउ टू स्विम फिल करना। कॉन्सेप्ट जो बताया कॉपी में नोट कर लेना, मजा आएगा। अगला, ही ऑलवेज, यही तो लिखा ना। हाँ, ही ऑलवेज स्टेड क्लोज डैश हिज मदर। वो हमेशा अपने माँ के पास पास ही रहता है। वैसे तो पास की इंग्लिश नियर, बिसाइड, एडजेसेंट, नेक्स्ट टू। अगला बताऊं, क्लोज टू। तो क्लोज आया है तो टू भी आना है। इसका मतलब क्या होता है, नियर, साइड बाई साइड। लिख लो यार, भौकाल है प्रतापगढ़ वालों का, लिखो जल्दी से। अगला, तो ही सा सम बोट्स। उसने कुछ नाव देखा, इन अ डिस्टेंस, दूरी पर। अब यहाँ पे डिस्टेंस अंडरलाइन है और तुम लोगों को बताना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बड़ा गजब का ट्रिक दे रहे हैं आपके प्रतापगढ़िया अजय सर। वो ये है कि ए एन द के साथ कुछ भी हो वो नाउन होता है। तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, नाउन है। मैंने पहले ही कहा था कि कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटेटिव हो बच्चों। चलो तो बाबू, और शेयर करो यार, एक भी बच्चा शेयर नहीं करता तो मन करता है विद्या मातम पाप लगाएं। चल अगला, शी वेंट डैश बेड टू बेड। अच्छा, ये मैंने वहाँ से पिक किया है। एक चैप्टर है, क्या नाम है, जो बहुत लोगों की सेवा करती थी, नाम नहीं याद आ रहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर टेरेसा, जो भी थी। तो देखो आपको बताऊं, टू से दो जुड़े शब्द अपने साथ फ्रॉम लेते हैं। जैसे कोचिंग वाले लिखते हैं ना, फ्रॉम 9th to 12th लिखते हैं ना। चल फिलहाल 12th की स्पेलिंग कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का आता है। इसमें कुछ ना साइलेंट होता है जो नहीं बोलते हैं बच्चे। आओ अगला, अ बेबी सील लिव्ड ऑन द डैश ऑफ तुर्की। तो भाई तुर्क के किनारे पर, वही समुद्र तट वगैरह जो किनारा होता है उस पर सील रहते हैं। तो किनारे की इंग्लिश लिखना है। कईयो ठू कास्ट लिखा है। एक का मतलब जाति होता है जो लास्ट वाला है, और ऑप्शन बी का मतलब मूल्य होता है, ऑप्शन ए का मतलब डालना या फेंकना, तो जो सी है वही सही है, उसी का मतलब तट होता है। अगला, द मदर सील वॉज ऑलवेज अफ्रेड डैश द फिशरमैन। याद कर लो बाबू, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ, और वही टिक मार दी से आप तैयारी हो रही कंप्लीट ग्रामर, एकदम कंप्लीट ग्रामर लेकर आया हूं। नई पहल किए हैं आपके अजय सर प्रतापगढ़ वाले। शेयर करो पहले और बताओ कि कोई प्रतापगढ़ से भौकाल मचा रहा है। प्रतापगढ़िया इंग्लिश, अजय इंग्लिश क्लासेस प्रतापगढ़, एक से एक वीडियो दूंगा बेटा। अरे जाके देखो शॉर्ट वीडियो, तो एक से एक जानकारी है जो पक्का स्कूल वाले टीचर भी नहीं बताते होंगे। जानते तो सब हैं लेकिन बताओगे नहीं करते। जाके देखो और कपियम लिख डालो बेटा सब। चलो अगला, ये तो मेरा फेवरेट आ गया, बहुत पसंद, मैं अपने कोचिंग के बच्चों को बहुत बताता हूं। ही अर्न्स, वो कमाता है, हिज ब्रेड, अपनी जीविका, बाई डैश, ऑप्शन गिवन है। आप याद कर लो, अभी बताया ना बाई क्या है, प्रेपोजिशन। जितना भी प्रेपोजिशन हो, जैसे भी इन वाला बताया, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म चलता है। तो बाई वर्किंग कर दो, सोचो ना,
चलो अगला, शी बिकेम सुपरिटेंडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक। यार फिर वही बात, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो पहली बात तो आई ओ एन वाला नाउन होता है या ए एन द के साथ जो लगा हो वो नाउन है। क्लियर, खल्लास, भौकाल। चलो अगला, अगला है सी बिकेम डैश फेमस। ये फंसा रहा है, क्वाइट, क्वाइट, क्विट। तो भाई क्विट तो जैसे गेम वगैरह क्विट कर दो, छोड़ दो। बच्चे फंसते हैं ऊपर के दो स्पेलिंग में, क्यू यू आई टी ई में, क्यू यू आई ई टी में। कौन सा होगा, बोल दो कौन सा होगा। तो जैसे कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। एक क्वाइट मतलब बिल्कुल होता है, हाँ वो नीचे वाला छोड़ दो बस। एक क्वाइट मतलब बिल्कुल होता है, एक क्वाइट मतलब शांत होता है। जैसे एक चैप्टर भी कक्षा 12 में है, अ कीपिंग क्वाइट, है ना। तो यहाँ पे तो कह रहा वो पर्याप्त, काफी, बिल्कुल वाला सेंस आ रहा है, ठीक ना। काफी फेमस है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान दो, यही वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, क्यू यू आई टी ई वाला। हाँ एक बार गूगल पे जाके सर्च मारना, तो यही सही है क्या। चलो अगला आ जाओ, अगला है सम पीपल मेक, यही लिखा ना, मेक स्ट्रेंज हाउसेस टू लिव। अरे बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कुछ लोग अजीबो घर बनाते हैं रहने के लिए। अरे यार तो घर के अंदर रहोगे ना, लिव इन, पीछे लग रहा है इन, जैसे सिट ऑन, राइट विद, वैसे लिव इन। अगला आ जाओ, दे थ्रो स्टोन्स ऑन एनिमीज टू प्रोटेक्ट। वे ना शत्रुओं पर पत्थर फेंकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो दे है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चलता है देमसेल्व्स। आई रहेगा तो माई सेल्फ, वी रहेगा तो अवर सेल्व्स। देमसेल्फ तो पहली बात नहीं होगा, दियर सेल्व्स तो कुछ होबे नहीं करता, तो समझ गए आप। आओ अगला, शी वॉज डैश बाई हर फादर। अब बाई आया है, सीधे पैसिव समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो भाई वॉच के बाद आईएनजी भी आता है, वॉच के बाद थर्ड फॉर्म भी आता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए। सी वॉज टॉट, उसको पढ़ाया गया पिताजी के द्वारा, वह पढ़ा रही थी पिताजी के द्वारा। ये क्या है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ तो समझ गए ना, बस तो समझ गए तो यार शेयर भी करो। इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पीडीएफ बनाना, वीडियो अपलोड करना, बड़ा मेहनत वाला बात है, ठीक ना। तो शेयर इतना ज़्यादा कर दो कि कंप्लीट ग्रामर की और भी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ही डिड नॉट ईट। बहुत प्यारा क्वेश्चन। निगेटिव है अगर, तो पहली बात तो समथिंग नहीं आएगा, आप लोग बोल देते हो लेकिन गलत है। नथिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दो दो निगेटिव लेके चलोगे क्या, नहीं, एनीथिंग भर दो, खत्म कहानी। अगला, इट स्टार्टेड डैश, ऑप्शन गिवन है। तो भाई मेरे याद करें, शायद एक स्टार्ट और एक स्टॉप, इन दोनों के बाद आईएनजी फॉर्म चलता है। हाँ तो इट स्टार्टेड रेनिंग, लिख लो यार जो कॉन्सेप्ट हुआ बताया। अगला, नाउ मेन लिव, अब इंसान रहने लगे हैं इन लवली हाउसेस, प्यारे प्यारे घर में, ईंटे पत्थर के बने। पहले तो पता नहीं कहाँ रहते थे। तो मेड के बाद ऑफ फिल करो, ठीक ना। हाँ मेड के बाद फ्रॉम भी आता है, मेड इन होता है, मेड फॉर होता है। फिलहाल जब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बने और अगर उसको तोड़ने पे मूल अवस्था फिर से प्राप्त हो, वहाँ पे ऑफ आता है। भाई ईंटा से घर बनाए हो, घर तोड़ोगे तो फिर से ईंटा मिल जाएगा ना, जी हाँ, तो मेड ऑफ। आओ अगला, द मैन डैश यू सी इज माई ग्रैंडफादर। वो व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं मेरे दादाजी हैं। तो यहाँ पे हु, हुम, हुज, दैट क्या भरे, बस हु या हुम में लड़ाई है। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, फिलहाल एक झटके में बताता हूँ। अगर सब्जेक्ट वर्ब हर जगह कंप्लीट हो तो वहां पे हुम, और अगर कहीं सब्जेक्ट मिसिंग है तो वहां पे हु। चेक करते हैं, द मैन को पीछे से दे दो, इज माई ग्रैंडफादर, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट, यू और सी सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट है, हुम फिल किया जाएगा। आए अगला, आ जाओ अगला। आ तो गया लेकिन मेरा कहना नहीं मान रहे हो, अरे वही यार, शेयर करो। चलो, द डैश करके लिखा है, द एज, हाँ यार, द एज ऑफ 87, 87 साल की उम्र में ही कुड गो टू द बाजार, वो बाजार जा सकते थे।
है, अच्छी बात है। तो भैया जब भी उम्र बताना हो, 44 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 87 साल की उम्र में, एट आना चाहिए, एट द एज ऑफ 87। लो अगला, द हाउस हैड टू बी डैश। अब देखो कोचिंग वाले परेशान करते हैं कि हैज टू, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। अरे यार यहाँ बी ई बी भी तो आया है, तो हाँ थर्ड फॉर्म चाहिए, एग्जाम्पल पैसिव है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म पूरे दुनिया पैसिव खत्म। कौन सा? बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी से जितने भी निकलते हो ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बी से बी भी निकलता है, बी, बीन, बीइंग, थर्ड फॉर्म सब पैसिव आ गया। हाँ तो बी है ना, सोल्ड भरो ना। खलास क्वेश्चन। आओ अगला, आई सर मैंने देखा दैट की ही डैश वेरी हंग्री। ये तो बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, सुनो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो तब तो ठीक है, कामा तोड़ के दैट से जब जोड़ते हो, अब अगर बाहर वाला पास्ट हो जिसको रिपोर्टिंग कहते हैं, तो अंदर का टेंसेस चेंज होता है। तो अब भाई इज तो आना नहीं है, तो क्या आना चाहिए? वाज। विल भी नहीं आ सकता, वुड होता तो मैं कुछ सोचता, कैन भी नहीं आ सकता, कुड होता तो कुछ मैं सोचता, वाज वर के बाद खत्म। आओ, द फायर डिड नॉट डैश द हेयर। आग ने खरगोश को नहीं जलाया। बहुत अच्छी कहानी थी उसमें से मैंने एक लाइन पिक किया है। तो भाई डिड आया है ना, काहे छटपटा रहे हो? फर्स्ट फॉर्म भरो, बर्न। डिड नॉट, अब भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता तो है, लेकिन जब डिड न रहे तब। आओ अगला, नथिंग कैन हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हमें, तुम्हें, उसे, मुझे, सब कुछ ठीक है। लेकिन सुनो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। नथिंग कैन हार्म आई नहीं, मी होता तो मैं कुछ सोचता। नथिंग कैन हार्म वी नहीं होगा, अस होता तो मैं कुछ सोचता। नथिंग कैन हार्म दे नहीं, देम होता तब मैं मान लेता। यू क्यों होगा? चूंकि यू सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव दोनों जगह होता है, तो ये पक्का ऑब्जेक्टिव वाला ही यू है भाई, यही एक जाएगा। लगा के फुर्सत। अजय सर प्रतापगढ़ जिंदाबाद। चलो, एवरीबडी मस्ट डू डैश ड्यूटी। हर एक इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब सोच रहे हो हर एक इंसान बहुत है, दे मान लें और अपना के लिए दियर लगा दें, नहीं। एवरी नामक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, या तो ही मान सकते हो या तो शी, और जब जेंडर ना पता हो तो पुरुषों को प्रेफर किया जाता है, ही मानेंगे और हिज भरेंगे। ये था क्वेश्चन। इसीलिए मैंने कहा ना, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के बच्चों के लिए वीडियो अच्छी खासी है। आओ अगला आते हैं, लेट डैश हेल्प यू नाउ। अरे यार लेट मी गो सुने हो ना, मुझे जाने दो, तो लेट वर्ब है, ऑब्जेक्टिव केस लाओ ना, मी भरो। अगला, एन ओल्ड मैन आस्क डैश सम फूड। यार वैसे तो आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क फॉर मतलब मांगना भी होता है। तो यहाँ पे आस्क फॉर, जब फॉर नहीं आएगा तब तो पूछना हो जाएगा। भोजन पूछा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है। फॉर लगा दो, मांगना वाला सेंस हो गया। काम है खत्म, रजा, कटरा नरेश। चलो 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 अगला, यू हैव डैश वेरी बिजी। तो क्या करें इसमें, सी तो भरेंगे नहीं, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन दूसरी स्पेलिंग होती, यस डबल ई एन, तब तो भर देते। यहाँ तो नजारा वाला सीन आया, दृश्य वाला, बी नहीं भर सकते, बीन भरेंगे। हैव बीन, हैज बीन होता है। ये कितना फंसा रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप अपना IQ इस्तेमाल करो राजा। अगला ले लें, चलो, अवर कंट्री डैश इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। अरे यार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ ना, बीती बात है ना, तो बीती बात और सिंबल आ रहा है पूरा 15 अगस्त 1947। जहाँ सिंबल आ जाए पूरा दिन तारीख और बात बीती हो, उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सेकेंड फॉर्म भरो, गॉट। अगला, वी आर गोइंग टू डैश अ परेड इन द फील्ड। तो भैया टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हैड तो आएगा नहीं, हैज नहीं आएगा, यस यस फॉर्म नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म तो हैव भरो। भर दिया, भर दिया तो बहुत बढ़िया किया। आओ अगला देखते हैं, पकड़े, व्हाट डिड द टाइगर्स डैश क्वेश्चन मार्क। अरे यार अभी तो बताया, जब डिड आता है ना तो फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, डू भरो।
चलो नेक्स्ट, सी सॉ मी, उसने मुझको देखा था डैश शुक्रवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, दिन और तारीख के साथ को के लिए ऑन, ठीक ना, ऑन भर दीजिए। अ टाइगर परफॉर्म्ड अ वेरी ब्रेव एक्ट, ये दमदार आ गया। बेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना, तो आप पीछे से चेक करो। अ वेरी ब्रेव एक्ट को पकड़ो पहले। आ आया किसके लिए, ए एन द आता है नाउन के लिए, ये आया है एक्ट के लिए, तो हमारा एक्ट क्या है, नाउन। नाउन के पहले आने वाला शब्द लिख लो कहीं, एडजेक्टिव होता है, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव। और जब ब्रेव के बारे में कोई और, एडजेक्टिव के बारे में जब कोई और बखान करे तो वो एडवर्ब होता है। तो वेरी क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब किसका किसका बखान करता है, एडजेक्टिव का, वर्ब का, और अपनों बखान कर लेता है, तीन चीज का बखान करता है। चलो अगला, द पैसेंजर्स वर नॉट डैश फुल स्टॉप, यात्री लोग महिलाएं पुरुष नहीं थे, रोबोट थे, ऐसे एक चैप्टर में से मैंने लिया है। तो जो बहुत सारे यात्री हैं तो महिलाएं पुरुष बहुवचन करो ना, मेन एंड विमेन। आई थिंक समझ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक ना, तो अजय सर को भी लाइक करो यार, बड़ा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, जमा दो एक बार। चलो अगला, तो दे सैट डाउन, वे लोग बैठ गए, एंड लिसेंड, और सुने डैश द बैंड, कोई बैंड बजा रहा था उसे सुन रहे थे। अरे यार फिक्स है प्रेपोजिशन, लिसन टू, एनडीए कंपटीशन की जो बैच है, एनडीए हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, अरे यार सब में ये क्वेश्चन देखने मिलता है भाई, और 9 to 12 तो है ये है। अगला, अंकल रंजन ब्रॉट मी, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, एंड माई ब्रदर होम, चाचा रंजन मुझको और मेरे भाई को घर लाए, हिज कार, अपनी कार से। वैसे तो साधन के साथ आप बाई लगाते हो ना, वही रटे हो, लेकिन अगर साधन के साथ कोई ए एन द आ जाए आर्टिकल, या पोजेसिव चीजें आ जाएं, पोजेसिव एडजेक्टिव वगैरह, माई हिज अवर, तो बदल जाता है, बाई ना लग के कुछ अलग अलग लगता है, कहीं इन तो कहीं ऑन, ऐसे बदल जाते हैं। हाँ तो यहाँ पे इन आएगा, बाई नहीं आएगा, यही हिज हटा दो तो बाई आएगा, लेकिन हिज है ना, इन आना चाहिए। अगला, 5 o'clock, 5 बजे हमने चाय पिया था, तो भैया 5 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 24 बजे, 23 बजे, 21 बजे, 17 बजे, हाँ निश्चित टाइम के साथ एट आता है, डेफिनेट टाइम जो हो, एट भर दो। अगला, ही शोड अस, उसने हम लोगों को दिखाया, द पिक्चर्स, हाँ ऑफ द डैश काइंड्स ऑफ फिश, यार द के साथ सुपरलेटिव आता है क्या, बताया था ना, काहे का परेशान हो रहे हो, तो लगाओ ना बिगेस्ट। आओ अगला, पुट सैंड एंड पेबल्स, कंकड़ पत्थर रखना है और बालू डालना है, द ग्लास ऑफ टैंक, कांच के टैंक में। जब डालोगे तो ऐसे डालोगे ना मोशन वाले सिचुएशन में, इनटू प्रेपोजिशन चाहिए, इनटू भर दीजिए। देयर ईयर्स आर, इनके कान छिपे होते हैं, मछलियों के कान छिपे होते हैं, यार हिडन भरेंगे, हिडन थर्ड फॉर्म चाहिए, जी हाँ। अच्छा नेक्स्ट, वी टेक ऑक्सीजन डैश द एयर, हम लोग वायु से, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। फ्रॉम चाहिए क्या, हाँ सेपरेट कर दे रहा हूँ ना, ले ले रहे हो, फ्रॉम भरो। अगला, दे साइन, वे चमकते हैं, एज डैश एज गोल्ड, आपको लिखा दूं, लिख लो पहले, एज एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव आती है, 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे यहाँ पर भी ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, यहाँ पे ब्राइट चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। दे आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बिफोर डैश इट आउट, बिफोर प्रेपोजिशन है, यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। कुछ देर पहले बताया था प्रेपोजिशन बाद वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लगाओ, थ्रोइंग कर दो, रजा, कटरा, नरेश, थ्रोइंग कर दो, ठीक ना। जब हम हैं प्रतापगढ़ से अजय सर, तो काहे की दिक्कत, चीर दूंगा पूरी इंग्लिश, मजा आएगा एकदम, चीर फाड़ डालूंगा इंग्लिश। चलो अगला, अ फिश कैन स्विम, एक मछली तैर सकती है, एज डैश एज अ गुड रेसर, यार अभी बताया क्या, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री वाली एडजेक्टिव। चलो फास्ट भर दो। अगला, अ फिश कैन स्विम डैश
देन अजय सर, अरे अपना नंबर डाल दिया मैंने, तो भैया देन आया है, लिख लो देन कॉम्परेटिव प्लस देन, तो यहाँ देन आया ना तो कॉम्परेटिव चाहिए, फास्टर भरेंगे। अगला, वी ऑल लाफ्ड, हम सब लोग हंस दिए, डैश डिश, यार लाफ के साथ एट आता है, भरो राजा। बोथ वाला दमदार क्वेश्चन है, बोथ एयर डैश वाटर हैव ऑक्सीजन, तो पहली बात तो बोथ के साथ एंड चलता है, पहली चीज भर लो एंड। अगली चीज लिख लो कहीं, बोथ वाला एग्जाम्पल कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो जान जाना गलती है, दया दरवाजा तोड़ो, तो निगेटिव करने के लिए नाइदर नॉर करना पड़ता है, बोथ वाला एग्जाम्पल निगेटिव नहीं होता। चलो अब शेयर करो यार, इतनी देर पढ़ा डाला, शेयर नहीं हो रहा है वीडियो, शेयर करो यार, इतनी दमदार कंप्लीट ग्रामर लेके चल रहा हूँ आप लोगों का, हर चीज मैं समझाते चल रहा हूँ आपको, ठीक ना। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, प्रतापगढ़ में भी कोई टीचर नहीं जो इतना मेहनत करेगा, अजय सर हैं जो प्रतापगढ़ से जमा रहे हैं, ठीक ना, हर एक विद्यालय में पढ़ाया हूँ, ठीक ना, अपना भौकाल है बाबा, लेकिन मैं किसी से जल्दी कहता नहीं कि वीडियो शेयर करो, अब इसमें तो कहूँगा भाई पढ़ा रहा हूँ, बाकी जगहों पे नहीं कहता। हाउ डज अ फिश डैश, एक मछली कैसे तैरती है, डज आया है ना, बस फर्स्ट फॉर्म भर दो, यस या यस मत लगाना, क्योंकि डज में यस से यस लगा है, डू में यस से यस लग के डज बना है, स्विम भर के फुर्सत। इट इज फुल डैश एयर, बाबू फुल के बाद ऑफ आता है, ऐसे फंसा देता है छोटका हुआ क्वेश्चन। अगला, ही वॉज वियरिंग डैश फुल स्टॉप, जो आप चश्मा लगाते हो जिसमें दो डंडी होती हैं, हाँ तो दो डंडी वालों में हमेशा एस लगा रहना चाहिए, तो स्पेक्टिकल्स होता तो ठीक, ठीक ना, गॉगल्स होता तो ठीक, ग्लासेस मुझे दिख रहा है यही मैं लगाऊंगा भाई। फाइनली अंततः द थीफ वाज डैश फुल स्टॉप, चोर पकड़ रहा था, अबे चोर किसको पकड़ेगा, चोर पकड़ा गया होगा, तो वाज के बाद आईएनजी फॉर्म भी आता है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म भी आता है, तो यहाँ पे चाहिए थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है। अब ये मत कहना सर बाई नहीं दिख रहा, अरे यार बचकानी हरकत न करो, हमेशा बाई नहीं दिखता फील किया करो, कॉट भरो। अगला, मिस्टर रंगनाथन इज नॉट डैश होम, घर एक निश्चित प्लेस है, एट होम लिखेंगे, हाँ। दे वर डैश ऑल द टाइम, वे हर समय तैर रहे थे। स्विमिंग, वर के बाद सेकेंड फॉर्म स्वयं तो आएगा नहीं, थर्ड फॉर्म आ सकता था, लेकिन ऐसा कोई गुंजाइश नहीं लगा दी। स्विमिंग दो टू है, तो जिसमें डबल एम है वो वाला स्विमिंग होगा। मैंने कुछ सोच विचार के क्वेश्चन बनाया है बेटा, सब अपने आप से मैंने बनाया है, कहीं क्वेश्चन बैंक से मैंने नहीं चोरी किया है, मस्त अपने आप से, ये सारा क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया है, लाइन स्टोरी पढ़ के मैंने पिक किया है, ऑप्शन मैंने खुद से बनाया, किसी किताब में ये क्वेश्चन नहीं मैच कर पाओगे। अगला, द मैन डैश का लिख दिया हूं, हाँ ठीक है, हैड स्टोलन द रिंग वुड बी पनिश्ड, वही हु और हुम की लड़ाई, अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट वर्ब बराबर तब तो हूं, अगर सब्जेक्ट मिस है तो हु। देखते हैं, द मैन को मैंने दे दिया वुड बी पनिश्ड, इसका काम खत्म। ये हैड स्टोलन का सब्जेक्ट गायब है, यहाँ पे हु चाहिए, चलो पक्का ना, चलो चलो ठीक 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 ठीक। शी आस्क्ड हिम डैश हेल्प, फिर वही बात, पूछना वाला सेंस होगा तो नहीं भरेंगे, मांगना वाला सेंस है तो फॉर, हाँ तो मदद पूछा नहीं मदद मांगा जाता है, तो फॉर भर दीजिए। अकबर इमीडिएटली आस्क्ड हिज मैन, ये भी एक चैप्टर था अकबर बीरबल, वहां से मैंने लाइन पिक किया है और ऑप्शन खुद से बनाया हूं, तो अकबर इमीडिएटली आस्क्ड हिज मैन टू कॉल बीरबल, इमीडिएटली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो अधिकतर ध्यान देना 90% यल वाई लगा हुआ शब्द एडवर्ब होता है, 10% वाला एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक ना। हाँ, नाउन में जब यल वाई लगेगा तो वो बनेगा एडजेक्टिव, जैसे फ्रेंड से फ्रेंडली एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव में यल वाई लगेगा तो बनता है एडवर्ब, जैसे ब्यूटीफुल में यल वाई लग के बना ब्यूटीफुली ना, ये है एडवर्ब, तो ये तुम्हारा इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब। द सर्वेंट वेंट डैश द एम्परर्स रूम, जब कमरे के अंदर जाएगा तो मोशन ऐसे से जाएगा, गति करते, ले बाबा इंटू भर, इंटू। ही आस्क्ड वन ऑफ द डैश टू ब्रिंग इट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वन ऑफ सिलेक्शन शो करता है, लिख लेना, मतलब
काफी लोगों में से एक को सिलेक्ट करना है ना। हाँ, तो वन आपके बाद प्लूरल होना चाहिए। सर्वेंट और सोल्जर नहीं आएगा, सर्वेंट्स आएगा। अगला, एक दिन वन डे अकबर वांटेड डैश हिज फेवरेट रिंग। मैंने बताया ना मैं सब कहानी में से पिक किया हूं। तो एक वर्ब है वांटेड, इसके बाद इंफिनिटिव चलेगा, 2 + V1, टू वियर भर दीजिए। अगला, नो वन वाज अलाउड, किसी को भी अनुमति नहीं थी, डैश हिज रूम। अरे यार, एक है वर्ब अलाउड, इसके बाद इंफिनिटिव चलेगा, टू एंटर फिल करेंगे। अगला, दे वर यूज्ड टू डैश हिम, ये मस्त है। वैसे तो यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, वह खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले। लेकिन अगर बी प्लस यूज्ड टू हो, क्या इज एम आर वाजवर के बाद यूज्ड टू, तब फिर आईएनजी आएगा। ही वाज यूज्ड टू प्लेइंग हो जाएगा। वैसे यहां पर दे वर यूज्ड टू हेल्पिंग हिम, हेल्प मत भरना, मैं जानता हूं भर दोगे आप लोग, इसीलिए बता रहा हूं। अगला, एम्परर अकबर वाज वेरी फॉन्ड, लो फॉन्ड के साथ ऑफ, शौकीन की इंग्लिश हो रहा है। ये राजा हमरे ज्वेलरी के, हाँ, आभूषण गहनों के शौकीन थे। बीरबल हेल्प्ड अकबर इन डैश अ थीफ, यार इन प्रेपोजिशन है क्या, सच बताओ। हाँ, तो प्रेपोजिशन बाद आईएनजी फॉर्म, कैचिंग, ठीक। अगला, ही वाज डैश बाय एवरीवन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट। अरे यार, बाई आया है, हाँ, तो थर्ड फॉर्म भरो ना, पैसिव जा रहा है। ही वाज रिस्पेक्टेड, इनका सम्मान किया गया सभी के द्वारा इनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए। अगला, ये क्या लिखा है, नहीं, खत्म, ये तो मैंने अपना कोचिंग का नाम लिखा था, अजय इंग्लिश क्लासेस प्रतापगढ़। चलो, तो ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, कंप्लीट ग्रामर का पहला लेक्चर। अगर ये वीडियो अच्छी खासी व्यू हुई तब तो भैया और बेहतरीन मेहनत करूँगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाबू ऑल द बेस्ट। और प्रतापगढ़िया इंग्लिश या अजय इंग्लिश क्लासेस प्रतापगढ़, यार सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए इसका। चलिए, जय हिंद, जय भारत।